है शनिवार और तारीख कितनी है आज? 26 तारीख है। कई बार मैं कक्षाओं में जाता हूँ तो बच्चों की ये समस्या आती है कि सर ये सब्जेक्ट मेरे समझ में नहीं आया। मेन प्रॉब्लम इंग्लिश में आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने जो भारतीय लोग हैं उनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में आती है? इंग्लिश में आती है। इंग्लिश में क्यों आती है? क्योंकि अपना जो बेसिक होता है वो क्लियर नहीं होता अच्छी प्रकार से। कुछ वर्ड्स होते हैं उनके ऊपर अपनी नज़र अच्छी प्रकार से नहीं रहती, उनको याद नहीं रखते अपन। तो मैं एक कथन है इमर्सन एक महान लेखक हुए हैं, उनके द्वारा ये जो कथन दे रखे हैं उनके द्वारा मैं आपको समझाने की कुछ कोशिश करूँगा और आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये जो कुछ इंग्लिश की लाइनें दे रखी है तो आप इन इंग्लिश की लाइनों को अपने जीवन से जोड़ के चलिए तो आपको प्रत्येक चीज, जैसे थॉट है, थॉट का मतलब क्या होता है? विचार। देखो इधर दे रखा है तो आप लाइन में कभी नहीं बोलोगे थॉट मीन्स क्या होता है? विचार होता है। जैसे चॉइस का मतलब होता है चुनना, चुनाव करना। इसी प्रकार और कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे आगे इसमें एक शब्द है ACT, एक्ट का मतलब होता है कार्य, काम। कई जगह इसका दूसरा अर्थ होता है अधिनियम भी होता है, कानून भी होता है। उसके बाद में दे रखा है हैबिट का मतलब क्या होता है? आदत। और साथ में एक कंटिन्यू शब्द दे रखा है, कंटिन्यू का मतलब है लगातार। और दे रखा है इसमें देखो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चरित्र होता है। और लास्ट में क्या दे रखा है? डेस्टिनी दे रखा है। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य। तो इस लाइनों का अर्थ मैं आपको पूरा बताऊंगा और आप समझेंगे और अपने जो विचारों से और किसका निर्माण करोगे? भाग्य का निर्माण करोगे। तो जो भी अपने विचार सोचते हैं अपने दिमाग में सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो आपके पास से दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप अच्छा सोचो या क्या सोचो? बुरा सोचो। अच्छा सोचोगे सकारात्मक उठ जाएगी, नेगेटिव सोचोगे तो नकारात्मक उठ जाएगी। सकारात्मक उठ जाएगी तो आपका क्या होगा? उत्थान होगा। तो क्या कह रहा है इसमें? अलाउ द थॉट इट मे लीड टू चॉइस। अपने जो विचार हैं, अपने विचार हैं उनको क्या कीजिए? स्वतंत्रता दीजिए। क्या दीजिए? स्वतंत्रता दीजिए। वो किस में परिणत हो जाएंगे? कामनाओं में। किस में हो जाएंगे? कामनाओं में परिणत हो जाएंगे, या कामनाओं का क्या कर लेंगे? रूप धारण कर लेंगे। ठीक है। पहली लाइन का अर्थ क्या होगा? अलाउ द थॉट इट मे लीड टू चॉइस। अपने विचारों को क्या दीजिए? स्वतंत्रता दीजिए। और स्वतंत्रता कैसे दीजिए? सकारात्मक दीजिए। तो क्या हो जाएगी? किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? वो कामनाओं में, यानी अपने जो मन की इच्छा है उसमें परिवर्तित हो जाएंगे। दूसरी लाइन क्या कर रहा है? अलाउ द चॉइस इट मे लीड टू एन एक्ट। जो अपने मन में इच्छा है, जो अपने मन में कामना है, उसको स्वतंत्रता दीजिए। वो किसमें हो जाएगी? कार्य में परिणत हो जाएगी। किसमें हो जाएगी? कार्य में बदल जाएगी। जो अपनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कार्य में। ऊपर देखो इसमें विचार से क्या है? बनते हैं इच्छा यानी कामनाएं, और कामनाएं किसमें बदल रही है? कार्य में बदल रही है। उसके बाद में क्या करना? देखो इसमें लगातार अगर अपन काम करेंगे, कोई भी काम, जैसे पढ़ने का काम है कि भाई आज ये याद करना है, कंटिन्यूटी लगातार अपन करते रहेंगे तो वो काम आपकी क्या बन जाएगी? हैबिट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हैबिट का मतलब क्या होगा? आदत। क्या हो गया? आदत। और जिस चीज की आदत हो जाती है वो आसानी से अपन याद रख सकते, कोई भी चीज हो। उसके बाद में आदत को कंटिन्यू करेंगे, यानी कहने का मतलब है हैबिट है वो किसका आकार रूप ले लेगी? कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? चरित्र। अपने चरित्र का क्या होगा? निर्माण। और चरित्र का मतलब होता है अपने हाव भाव, कैसे हैं हम, कौन सा कार्य कर रहे हैं, पॉजिटिविटी वाला कर रहे हैं, नेगेटिविटी वाला कर रहे हैं। अपने अंदर से या व्यक्तित्व जो झलकता है वो ही आदमी का क्या होता है? कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है। और चरित्र को कंटिन्यूटी रखेंगे तो किसमें चेंज कर लेगा? ये डेस्टिनी में कर लेगा। किस में कर लेगा? डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य का क्या होगा? निर्माण होगा। तो कितनी लाइन आ गई इसमें? 1 2 3 4 5 लाइन है। याद करने का तरीका देखो। अलाउ द थॉट इट मे लीड टू चॉइस। अब चेंज क्या किया इसमें? देखो इधर चॉइस को यहाँ लिया है, सेम है वही लाइन। अलाउ द चॉइस इट मे लीड टू एन
क्योंकि आर्टिकल लग रहा है इसमें कार्य के लिए, एन एक्ट। अब ये कार्य विशेष हो जाता है तो यहाँ पे देखिए आप अलाउ द, एक्ट की जगह एन नहीं लगा, क्या लगा, द। कोई स्पेसिफिक काम हो जाता है, आर्टिकल होता है ना ए एन डी, तो कोई स्पेशल काम हो जाता है या स्पेशल प्रसिद्ध हो कोई चीज, उसके लिए क्या पीछे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो यहाँ क्या लग जाएगा, द एक्ट इन इट फॉर द हैबिट। तो ये दो लाइनें सेम, यहाँ क्या चेंज किया, सिर्फ चॉइस चेंज किया गया। उसके बाद में देखिए आप कंटिन्यू, और लाइफ का भी यही फंडा है, शिक्षा का भी यही फंडा है कि आप लगातार निरंतरता बनाए रखते हो तो आप सफर में क्या होगा, कहते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा होता है वही मैदान को क्या करता है, जीतता है। अगर आप लंबी रेस के घोड़े नहीं हो तो मैदान को आप या मंजिल को आप पा नहीं सकते हो। तो ये देखो ये बहुत महत्वपूर्ण दे रखा है, कंटिन्यू द हैबिट इट शेप। शेप का मतलब होता है रूप धारण कर लेना या आकार भी बोलते हैं इसको। यूर करेक्टर, आपके चरित्र को क्या बनाएगा, निर्माण करेगा। और चरित्र से क्या बनेगा इसमें, अगर आप इसको चरित्र को अपने व्यक्तित्व को लगातार अपने कर्म करते जाएंगे तो आपके किसका निर्माण करेगा, भाग्य का। कई लोग भाग्य को क्या करते हैं, दोष देते हैं, तो वो दोष देने वाले इन लाइनों को ध्यान से पढ़ ले अच्छी प्रकार से। दोबारा बता रहा हूं मैं, विचार प्रकट होंगे, विचार से हमारे मन में क्या जागृत होगी, इच्छाएं, कामनाएं जागृत होंगी। कामनाएं पॉजिटिव टाइप की है, इच्छाएं पॉजिटिव टाइप की हैं, तो कार्य किसमें होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। वर्क इज वर्कशॉप, यानी कार्य क्या है, पूजा है। इसी प्रकार कार्य लगातार कंटिन्यू करते जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये आदत में। और आदत से किसका निर्माण होगा, चरित्र का। और चरित्र से क्या बढ़ता है, भाग्य का निर्माण होता है। तो आइंदा कभी भी पढ़ो तो जो भी पढ़ो आप अपने जीवन से जोड़ के चलो, सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, अच्छी प्रकार याद हो जाएंगी। आज ही पढ़ कर लीजिए कि हमें छोटे पढ़ने का तरीका ये छोटे छोटे स्टेप में आप पढ़ते जाइए और साथ साथ में समझते जाइए। कहते हैं कि पढ़ना नहीं सीखना है। तो इसी के साथ मैं अपनी जो बात है कक्षा के अंदर खत्म करता हूँ। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो आज से कुछ से अच्छा करते हैं। धन्यवाद।